देखो, लोग कहते हमारा पुरुषार्थ नहीं जगता, हम आत्मा को कैसे जाने। ऐसे बहुत आपको प्रश्न मिलेंगे, सब हमारा मन नहीं लगता, तत्व विचार में मन नहीं लगता, है ना, खाने पीने की बहुत रुचि है वो नहीं छूटती, है ना, और घूमने फिरने की बहुत रुचि है वो नहीं छूटती, है ना, और सुबह उठा नहीं जाता, रात को तत्व विचार में मन नहीं लगता है, स्वाध्याय में मन नहीं लगता, नींद आती है, जबरदस्ती सुन तो लेते हैं लेकिन अंदर हम जानते हैं कि क्या स्थिति है। देखो ऐसा सब प्रश्न है ना। अब देखो, आप ये प्रश्न करने की जगह ये सोचा करो, ये मेरी दशा तो ये आत्मा के संदर्भ में है, लौकिक कार्यों में इससे विपरीत है। देखो, जैसे अभी आपको डायबिटीज हो जाए और डॉक्टर कहे कि 300 का लेवल पाल है, ठीक है, अभी आपने जो भी पीछे प्रश्न करे ना मैंने, तो आपको क्या क्या याद आएगा? क्रमबद्ध पर्याय याद आएगी, काल लब्धि याद आएगी, होनहार याद आएगी, सब आता कि नहीं? क्या करें पंडित जी, अभी हमारी काल लब्धि नहीं आई, क्या करें पंडित जी, अभी हमारा पुरुषार्थ नहीं होता, क्या करें साहब, शास्त्र पढ़ने हमारा इतना मन नहीं लगता हमारा कर्म प्रबल है, सब याद आ रहा। अब उल्टा करो, डॉक्टर ने कहा डायबिटीज है और 300 पार है, अगर तुम सुबह 5 बजे उठ के पार्क घूमने नहीं गए तो भाई साहब ये डायबिटीज आपकी 400 हो जाएगी और आप बिल्कुल, आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। मुझे ये बताओ, ये कहते ही तुम अगले दिन सुबह 5 बजे कैसे तैयार हो जाते हो? इसका जवाब दो। कैसे तुम्हारे दर्शनावरणी कर्म कमजोर पड़ जाता है, कैसे निद्रा कमजोर पड़ जाती है, क्यों? अभी तो नींद नहीं खुलती थी ना, और तुम पे चला नहीं जाता था, अब वहाँ पे दौड़ लगाते हो पार्क में, और उसने कहा था कि मर जाना लेकिन मीठा नहीं खाना, बराबर है। तो पत्नी जरा सी चाय में भी अगर चीनी डाल दे 2 दाने की तो आग बबूला हो जाए, तो इतना संयम कहाँ से आ गया? अभी तो कहते थे मैं संयम ले नहीं सकता, कहाँ से आ गई ये मर्यादा? कैसे कोई कर्म आ गया क्या एकदम से? लेकिन वहाँ मरने का भय लगता है। अगर मैंने इस डॉक्टर की बात नहीं मानी, सुबह 5 बजे नहीं उठा, पार्क में घूमने 2 किलोमीटर नहीं गया, और अगर ये मीठा खाया तो मर जाऊंगा। जब ये मरने का भय सतावे तो फिर टीवी अच्छी लग सकती है? कैंसर के रोगी से कहो यार मर ही तो रहे हो, तुम मस्त फिल्म देखो, वो कहेगा पागल हो गया क्या, कहीं मन नहीं लगता। तो देखो, जब हमें असली डर सताता है और उस डर का विश्वास हो कि ये डॉक्टर बिल्कुल सही कह रहा है, तो देखो हमारे जीवन में उसके लिए जो आवश्यक पुरुषार्थ है वो हुए बिना रहता नहीं। लेकिन हम 20 साल से प्रवचन सुन रहे हैं और रोज भगवान के दर्शन करने आते हैं, है ना। डॉक्टर की तो पूजा नहीं करते ना आप में से कोई डॉक्टर की पूजा करता है और भगवान की पूजा करते हो, तो जिसकी पूजा करते हो वो बड़ा है कि जिसकी पूजा नहीं करते वो बड़ा है? बोलो। जो आप पूजा करते हुए बड़े हैं ना जिनेंद्र भगवान, और आप जिनकी पूजा करते हो उनकी बिल्कुल नहीं मानते, और जिनकी आप पूजा बिल्कुल नहीं करते उल्टा गाली देते हो, लेकिन उसका एक एक शब्द जिनेंद्र देव की वाणी से भी ज़्यादा श्रद्धा में बसा लेते हो। ये चमत्कार कैसे हुआ ये समझाओ। अब जब मैं तुम्हारी ऐसी पूजा को 2 कौड़ी का कहता हूं तो बुरा क्यों लगता है? ये भगवान को धोखा देना नहीं हुआ? हमें जिस भगवान की वाणी पे भरोसा नहीं है, उस भगवान के हम खड़े होकर आधा घंटा गीत गाते हैं, नहीं समझ में आया? ये धोखा हुआ कि नहीं हुआ? ये छल कपट हुआ कि नहीं हुआ? इसका पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? जब हम भगवान की पूजा करते हैं और उनकी एक नहीं मानते, इसका मतलब भगवान को ही नहीं मानते।
हम अंदर से हम सब लोग नास्तिक हैं। दिनेश जी, गहरी बात बता रहा हूँ। आप कहोगे नहीं हम काहे के नास्तिक हैं। अरे भाई साहब, भगवान की पूजा करने से कोई आस्तिक नहीं हो जाता। ये तो आप जिस कुल परंपरा में जन्मे हो तो उसके कारण से वो पूजा करते हो, और एक जरा सा लालच है कि क्या पता यार कहीं ये भगवान हो और इसकी पूजा करने से पुण्य लगता है तो कर लो। इतनी अभिप्राय यही है मिथ्या दृष्टि का। चाहे आप ऊपर से कितने ही कहो नहीं साहब ऐसी, अरे अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर जिनेंद्र देव की बात क्यों नहीं मानी तुमने। और वो डॉक्टर की, अच्छा अरविंद जी, डॉक्टर के कितने उपदेश सुनने के बाद मानी। अजय को बताओ, डॉक्टर जाता है तो कितने घंटे आपसे बात करता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मैक्सिमम। एक डॉक्टर कितने बढ़िया से बढ़िया देखे तो 15 मिनट देखता है, और कम से कम तो अब तो 2-4 मिनट देखते हैं। अब मुझे बताओ, वो 2-4 मिनट में 2-4 बातें बोलता है और रिपीट भी नहीं करता। आपका क्षेत्र ज्ञान काम करता है, आपका पुरुषार्थ काम करता है। वो जैसी चर्या बताता है वैसा आप अगले दिन से चालू कर देते हो ना। आप ये कहते हो कि डॉक्टर साहब 3-4 बार समझा दो, मेरी बुद्धि कम है, मुझे याद नहीं रहेगी, कहते हो क्या आप। और उल्टा वो 3 मिनट देखने के 1500 रुपये अलग लेता है। वो भी आप देने तो पड़ेंगे, बिना दिए तो वो 3 मिनट बोलेगा भी नहीं। देखो, उसको पैसे दिए और 3 मिनट बामुश्किल बोला और सारी आपको बात याद हो गई और जैसा बताया था वैसा करने लगे। और सुनो, 15 दिन बाद दिखाने गए और 15 दिन फिर 1500 दिए, और उसने जो 3 मिनट बोला था पिछले बार उसमें से पूछा कि तुमने मीठा तो नहीं खाया, और तुमने इतना कह दिया कि वैसे तो मीठा नहीं खाया लेकिन मैंने मैंगो, आम का सीजन था तो आम खा लिए, तो तुरंत डांटता है। तो उसकी डांट बुरी लगती कि अच्छी? हृदय में हाथ रख के बताओ, बुरी लगती कि अच्छी लगती है? इतनी अच्छी लगती है कि ये डॉक्टर तो बहुत ही बढ़िया है, पकड़ नहीं लेता, कितना अपना समझता है, कितना मेरा ध्यान रखता है। बताओ, मैंने जरा से मैंगो खा लिए तो इसने अपनी फीस की चिंता नहीं करी, इसने तुरंत उठाया, ये फीस की धमकी मत दिखाना, निकल इधर से, बताना मेरे पास, मैं नहीं करता तुम्हारा इलाज। बोलो, ऐसे शब्द बोले डॉक्टर तो तुम्हें खुशी होती कि दुख होता है? और ऐसे ही बात अगर पंडित जी बोले तो क्या होता है? अगर मैं तुम्हें 10 साल से तुम मेरे प्रवचन में बैठते हो और मैं तुमसे कभी कभार पूछ लेता हूँ कि तत्व विचार करते हो, और तुम कहते कि मैं नहीं करता, और मैं कहता हूँ भागो इधर से, उठो, चलो देख लो, क्या हुआ? तुम अकेला पंडित है, क्या समझता है? तेरे जैसे 1760 घूम रहे हैं, और तू जानता है मैं कितना बड़ा सेठ हूँ। तू मुझे सुनाएगा, अभी मेरी सुन लो ना। समझ में आया? अब देखो, आप सोचो कि हमारी कितनी बुरी स्थिति है धर्म के क्षेत्र में, और हम चाहते हैं कि हमें सम्यक दर्शन हो जाए। कैसे हो जाए, प्रश्न है मेरा। हम जिस पंडित विद्वान से सुनते हैं वो हमें बेचारा बटर लगाए, वो हमारी प्रशंसा करे, हमें क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, हमारे चमचागिरी करे हैं, तो हम सुनेंगे और सुन के एहसान करेंगे। पंडित जी, हम तुम्हारी सुनते हैं, रोज आते हैं, कोई है आपके बैठता है कोई? और हम बैठ जाते, कमजोर बात है। अब वो सोचो, इस अभिप्राय से वो प्रवचन कितने साल सुने कि उसका काम हो जाए। और ऐसी जो भगवान की अश्रद्धा है, ये अश्रद्धा हुई कि नहीं?
कि तुम उनकी एक बात अंदर से स्वीकार करने को तैयार नहीं हो, तो ऐसी अश्रद्धा के साथ कितना भगवान का प्रक्षाल करा जाए, कितनी पूजा करी जाए, कितना समय सागर का पहाड़ चढ़ा जाए, कितने व्रत पाले जाए कि हमारा कल्याण हो जाए।